वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि लास्ट टाइम में हम लोग ने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है साइंस का, चैप्टर 4 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो इसमें हम लोग ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे एनिमल्स या ह्यूमंस में कैसे न्यूट्रिशन होता है, क्या वो ईट करते हैं, कैसे ईट करते हैं, क्या फूड वो खाते हैं, कैसे फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो लास्ट टर्म में पार्ट 1 आप लोग ने वीडियो देखा होगा, जिसमें हम लोग ने कुछ टर्म्स के बारे में देखा था, मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड के बारे में देखा था, ओके, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखा था कि इंजेशन क्या है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और रिजेशन क्या है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टीथ इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में आपको पता है टीथ होते हैं माउथ में। अगर आप अपना माउथ ओपन करेंगे तो आपको अपना टीथ दिखेगा। तो ये जो टीथ होता है, सबसे पहले अगर हम ह्यूमन बींग्स के केस में न्यूट्रिशन जानने से पहले कि ह्यूमन में कैसे न्यूट्रिशन होता है, सबसे पहले हम जानेंगे ह्यूमन बींग्स के टीथ के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के टीथ ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक परमानेंट होता है, दूसरा टेम्परेरी टीथ होते हैं। आपको पता होगा कि जब बर्थ होता है चाइल्ड का, तो उस टाइम पे जब उसके टीथ जो ग्रो करते हैं, उस टाइम पे जो उसके टीथ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। और ये जो मिल्क टीथ होते हैं ये कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं। और ये टीथ जो है करीब 2 ईयर्स, जो 2 साल तक के चाइल्ड होते हैं उसमें ये टीथ जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं। और ये जो मिल्क टीथ हैं ये क्या होते हैं, कुछ टाइम के बाद एक एक करके ये सारे टीथ ब्रेक हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, टूट जाते हैं या गिर जाते हैं। और इसके बाद कुछ नए, फिर से नए टीथ ग्रो करते हैं। और ये जो न्यू टीथ ग्रो करते हैं, इस टीथ को हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, और वो टीथ जो जब चाइल्ड स्टेज में होते हैं, ठीक है, जो 2 ईयर्स के टाइम पे ग्रो करते हैं, उस टाइम पे ये जो टीथ है वो ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद ये कुछ टाइम के बाद जब ये मिल्क टीथ जिसको हम कहते हैं, जब ये फॉल होते हैं या टूटते हैं या गिरते हैं, तो उसको हम टेम्परेरी टीथ बोलेंगे। तो 2 टाइप्स के टीथ हो गए हमारे, एक टेम्पोररी होता है, दूसरा परमानेंट। तो ये जो टेम्पोररी टीथ है ये क्या होता है, ये 2 ईयर्स का जब चाइल्ड होता है तो उस टाइम पे ये टीथ ग्रो करता है, जो कि कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद ये टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद न्यू टीथ ग्रो करते हैं, जिसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो टेम्पोररी टीथ के केस में कितने टीथ होते हैं, 20 टीथ। कितने टीथ होते हैं, 20 होते हैं। और परमानेंट में कितने होते हैं, 32 टीथ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ एपेयर्स बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग ने 2 चीज़ देखा, परमानेंट टीथ प्लस टेम्परेरी टीथ के बारे में। ओके, तो ह्यूमंस में टीथ कितने बार ग्रो करता है, तो आप बोलोगे ट्वाइस। ठीक है, पूरे ह्यूमंस लाइफ में जो टीथ है वो 2 बार ग्रो करता है। फर्स्ट उसके जो चाइल्ड स्टेज होता है, और उसके बाद वो जब जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी ग्रोथ आगे होती है, तो जब उसके टेम्परेरी टीथ पूरी तरह से पूरी कंप्लीट जब ये टूट जाते हैं, तो उसके बाद हमारे ये परमानेंट टीथ ग्रो करते हैं। ओके, नाउ हमारे कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, आपको ये इमेज भी दिख रहा है, हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इमेज भी आपको दिख रहा है। ये हमारे मोलर होते हैं, ये क्या होते हैं, प्री मोलर, ये कैनाइन्स और ये इंसीजर। तो इसके हम सब फंक्शन जानेंगे 1 बाय 1। तो ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ, आप ये चार्ट देख सकते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्री मोलर एंड मोलर। तो जॉ, नंबर ऑफ टीथ इन जॉ। तो जॉ क्या होता है, आप ये माउथ देख रहे हैं, कुछ इस तरह हमारा माउथ होता है। तो ये हमारा एक जॉ होता है, ये हमारा क्या होता है, दूसरा जॉ होता है। ठीक, तो हमारे क्या है, टीथ यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, टीथ यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो इस जॉ की बात कर रहा है, एक जॉ ये हो गया, एक जॉ ये हो गया। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ टीथ इन ईच जॉ। इंसीजर जो होते हैं, ईच जॉ मतलब 4 टीथ, जो हमारे इंसीजर के 4 टीथ हैं वो यहाँ पे पाए जाएंगे और ये यहाँ पे। ठीक, मतलब अपर जॉ में भी 4 टीथ पाए जाएंगे और लोअर जॉ में भी आपके 4 टीथ पाए जाएंगे।
ठीक है। अगर टोटल बात करें तो टोटल कितना बोलेंगे आप 8। वैसे केनाइन्स कितने पाए जाते हैं 2 पाए जाएंगे और टोटल कितने जाएंगे 4। प्री मोलर्स 4 होते हैं, टोटल 8 होगा। मोलर आपके 6 होते हैं और टोटल ये कितने होंगे 12। तो टोटल आपके 32 टीथ होते हैं। ओके। फंक्शन क्या होते हैं, जैसे हम इंसीजर की बात करें तो ये बाइट मतलब कटिंग, फूड को कट करने के काम में आते हैं। कैनाइन्स टीयर, टीयर मीन्स उसको टीयर कट करने में और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए। प्री मोलर आपके चीविंग, फूड को अच्छे से चबाने के लिए। प्लस ग्राइंडिंग मतलब कि उसको एकदम और एकदम पूरा मिक्स कर देना, एकदम बारीकी तरीके से अच्छे से पूरा उसको कट करता है। ग्राइंडिंग क्या होता है कि जो पूरी तरह से एकदम, जैसे आप देखते हो ना जब मिक्सी में कोई चीज़ आप पीसते हो तो पूरी तरह से एकदम चटनी बन जाती है, तो उस तरह की ग्राइंडिंग क्या है, जब पूरी तरह से फूड हमारा क्या हो जाए, पीस जाए। ठीक। मोलर क्या होता है, मोलर का भी फंक्शन आपका सेम है, चीविंग और ग्राइंडिंग का। तो यहाँ पे आपके टीथ के बारे में दिया है कि जो आपका फ्रंट टीथ होता है वो क्या होता है, इंसीजर होता है, जिसका फंक्शन कटिंग और बाइटिंग होता है। सेकेंड जो टीथ होता है जो आपके इंसीजर के बिल्कुल नेक्स्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम कैनाइन्स कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है, टीयरिंग। और कितने कैनाइन्स प्रेजेंट होते हैं 2। तो कैनाइन्स के नेक्स्ट आपके जो टीथ पाए जाते हैं उसको आप क्या बोलोगे, प्री मोलर। वो आपके कौन से टीथ होते हैं, प्री मोलर होते हैं, जिसका फंक्शन चीविंग और ग्राइंडिंग का काम होता है। नेक्स्ट जो आपकी टीथ है वो मोलर होती है, जिसका काम चीविंग और ग्राइंडिंग का होता है। ओके। नेक्स्ट आप ये चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में आपको क्या करना है, काउंट योर टीथ बाय ओपनिंग योर माउथ। आपको क्या करना है, अपना माउथ ओपन करना है और माउथ ओपन करने के बाद आपको अपने टीथ काउंट करना है। ओके। तो काउंट करने के बाद आपको ये टेबल रिकॉर्ड करना है। इंसीजर का फंक्शन लिखना है कि यहाँ पे फंक्शन क्या है टीथ का, प्लस नंबर ऑफ टीथ, आपके लोअर जॉ में कितने टीथ पाए जाते हैं, अपर जॉ में कितने पाए जाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ टीथ। आप इस चार्ट के हेल्प से अपना वो एक्टिविटी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो आप देख सकते हो ये हमारे टूथ का स्ट्रक्चर है, आप ये इजीली देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो टूथ है ये 3 पार्ट्स में हमारे डिवाइड होता है। एक होता है आपका क्रोन, दूसरा आपका नेक, और आपका थर्ड रूट। तो जो आपका ये वाइट वाला पोर्शन है जो कि बहुत ही हार्डेस्ट पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखते हो जो साइड में हमारा ब्राउन कलर का है, इसको हम नेक बोलते हैं, जो कि एक सपोर्टिंग का काम करते हैं। और जो आपका फुट, ये जो आपका बिलो वाला पोर्शन है ये क्या है, आपका फुट। तो टीथ आर फिक्स्ड इनटू गम्स। तो गम्स क्या होते हैं, गम्स जिसको हिंदी में मसूरा बोलते हैं। हमारे जो टीथ होते हैं वो कहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करें ये हमारे क्या है, टीथ हैं। तो ये टीथ क्या, इस तरह के हमारे जो गम्स होते हैं, इस गम्स में ये पूरी तरह से क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो हमारे 3 टाइप्स हम लोग ने देखा है इसमें, रूट, क्रोन और नेक। तो रूट हमारा जो बिल्कुल ये इसका बिलो वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट। और नेक ये जो सपोर्टिंग वाले काम करते हैं। क्रोन आपका जो वाइट वाला हार्डेस्ट पोर्शन होता है। ओके। नेक्स्ट, टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ। जो हमारा ये टूथ है ये इंटरनली मीन्स अंदर साइड भी ये कुछ चीज़ों से बना होता है, जैसे कि एनिमल। तो एनिमल क्या होता है, जो आपका वाइट पार्ट होता है। ठीक है। जो आपका वाइट पार्ट होता है टूथ का, वो क्या होता है, एनिमल हम उसको बोलते हैं। और प्लस ये कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, और ये आपका सबसे हार्ड होता है। प्लस इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम शॉर्ट। मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो एनिमल टीथ हैं वो हमारे कैल्शियम से बने होते हैं। ठीक है। तो हमने डिस्कस किया किसके बारे में, एनिमल के बारे में। तो हमारे टूथ किससे बने हो गए, एनिमल से बनेगा, डेंटाइन से बना होगा, पल्प कैविटी। डेंटाइन क्या होता है, डेंटाइन हमारा बोन स्ट्रक्चर की तरह होता है, हार्ड होता है। तो ये जो आप डेंटाइन है इमेज में देख सकते हैं, जो एनिमल के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। तो ये जो डेंटाइन है ये बोन की तरह होते हैं, ये हार्ड होता है। ये क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। नेक्स्ट, ये जो पल्प है डेंटाइन के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। और ये जो पल्प कैविटी है इसमें ये क्या होता है, इसमें कैविटी पाई जाती है। कैविटी मीन्स लिक्विड। ठीक है।
कैविटी मीन्स थोड़ा बहुत लिक्विड, जो एक लिक्विड वाला पोर्शन होता है जिसको हम पल्प कैविटी होता है, वो हमारे इस पल्प में पाए जाते हैं। और ये पल्प कैविटी में हमारे नर्व्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नर्व्स पाए जाते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नर्व्स पाए जाते हैं। प्लस यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी होते हैं, ब्लड सप्लाई भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पल्प कैविटी है जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी पाए जाएंगे, ताकि आपका जो ये टूथ है उसको ब्लड मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके, एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो ये पल्प कैविटी है जो हमारे डेंटाइन के अंदर, बिल्कुल आप देख सकते हो डेंटाइन के अंदर या डेंटाइन के नीचे साइड ये पाए जाते हैं। देयर इज़ अ सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो इसमें क्या ब्लड वेसल्स और नर्व्स आपके पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हो, अगर आप अपना माउथ कुछ ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखते हैं। और यहाँ पे देखिए आपकी काउंटिंग भी लिखे हैं कि आपके टोटल 32 टीथ होंगे। ये अरेंजमेंट्स होते हैं ह्यूमन टीथ के। नेक्स्ट, केयर ऑफ द टीथ। तो अब ये जो टीथ है इसकी हमें सबसे ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है? केयर। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने टीथ को प्रॉपर वे में केयर नहीं करोगे, ब्रश नहीं करोगे टाइम पे टाइम, तो क्या हो गया, आपके टीथ में एक प्लैक्यू फॉर्म होते हैं। प्लैक्यू क्या होते हैं? स्टिकी लेयर्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? स्टिकी लेयर्स। मतलब आपके जो प्लैक्यू होते हैं, अगर ये आपके टीथ में फॉर्म हो गए तो आपके जो टीथ हैं वो बहुत ही क्या वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो प्लैक्यू क्या होता है? सपोज़ ये आपकी क्या है? टीथ है, और टीथ में अगर आप प्रॉपर वे में ब्रश नहीं करते हो या केयर नहीं करते अपने टीथ की, तो इसमें एक लेयर फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है? लेयर। आप देखते होगे कि कुछ टीथ आपकी येलो टाइप दिखती होगी, येलो कलर का दिखता होगा। तो ये जो ये येलो कलर का दिखता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लैक्यू बोलते हैं। और ये प्लैक्यू क्या होता है? इसमें ये जो लेयर फॉर्म होती है जिसको हम स्टिकी लेयर कहते हैं, इसमें आपके क्या कुछ स्लाइवा या आपके कुछ फूड पार्टिकल्स और इवन बैक्टीरिया, ये क्या हो जाते हैं? पूरे तरह से इसमें फॉर्म्ड हो जाते हैं, एक लेयर ये बना लेते हैं जिसको हम प्लैक्यू कहते हैं। जिसके बाद आपकी जो टीथ है बहुत ही वीक हो जाती है और आपकी टीथ इवन ब्रेक भी हो सकती है। ठीक, तो टीथ इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो भी फूड ईट करते हैं उस फूड हमारा प्रॉपर वे से डाइजेस्ट हो सके। इवन जो फूड का डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है, और टीथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि फूड का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे प्लैक्यू हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? सुगरी एंड स्टार्ची फूड मटेरियल। तो जो भी आप मीठा फूड खा रहे हो या जो स्टार्च वाले फूड खा रहे हो, हमारे जो प्लैक्यू होते हैं, जो ऑलरेडी एक स्टिकी लेयर फॉर्म है आपकी टीथ, येलो येलो आपका टीथ है, जब आप इस तरह के फूड खाते हो तो ये और भी ज़्यादा उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए आप जब भी कोई मीठा खाओ तो आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए, अदरवाइज़ ये प्लैक्यू फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, क्योंकि ये ज़्यादातर सुगरी और स्टार्ची फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, द बैक्टीरिया इन द प्लैक्यू कन्वर्ट शुगर एंड स्टार्च इनटू एसिड। अब जो प्लैक्यू में जो हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये जब हम शुगर और स्टार्च को जब खाते हैं तो ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया शुगर और स्टार्च को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में? एसिड में। द एसिड सो फॉर्म डिजॉल्व द टूथ एनिमल एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। अब ये जो एसिड होते हैं, ये जो एसिड हमारे जो फॉर्म्ड हो गए, ये क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएंगे। और डिज़ोल्व होने के बाद जो हमारा एनिमल मीन्स जो हमारा टीथ है, जो वाइट वाला हार्ड पोर्शन था, वो क्या हो जाता है? उसमें कैविटी फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होने लगती है? कैविटी। जो आप कभी कभी देखते होगे कि आप कैविटी होने के कारण जब भी आप कोई चीज़ ठंडा पीते हो तो आपको एक झंझनाहट सी एक फील होती होगी ना, जो आप कई बार आप देखते होगे एडवर्टाइजमेंट में भी दिखाता है कि कैविटी फॉर्म हो जाती है, जिसके थ्रू फिर अगर कैविटी फॉर्म हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा खाने में थोड़ी सी झंझनाहट महसूस होती है टीथ में। तो वो किसके कारण होता है? आपके प्लैक्यू फॉर्म होने के कारण होता है। आप प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करते, केयर नहीं करते टीथ की, तो उसके कारण हमारे ये प्रॉब्लम होती है। तो प्लैक्यू फॉर्म होती है, ये एसिड फॉर्म होता है, फिर एसिड हमारे डिज़ोल्व होने के बाद ये जो हमारा टूथ है, जो एनिमल पोर्शन है, उसमें ये कैविटी फॉर्म करने लगते हैं, जिसके बाद हमारा जो टीथ है वो वीक होता है। इवन आपका जो टूथ है वो फिर प्रॉपर वे में फंक्शन भी नहीं कर पाएगा, बहुत ही ज़्यादा ये वीक हो जाते हैं। गम्स आपको पता है कि हमारे टीथ को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं।
द बिल्डअप ऑफ प्लेक्यू एट द प्लेस वेयर टीथ मीट द गम्स लीड्स टू लूजनिंग ऑफ द टीथ। अब ये जो गम्स है जहाँ पे हमारे जो टीथ को ये पूरे तरह से होल्ड करके रखते हैं, अब अगर ये गम्स क्या हो गया, सपोज प्लेक्यू आपके टूथ में फॉर्म्ड हो गया, तो फॉर्म्ड होने के बाद ये जो प्लेक्यू है ये आपके टूथ को क्या कर देंगे, पूरी तरह से लूज़ कर देंगे, कमज़ोर बना देते हैं, जिसके बाद आपके टूथ का टूटना या ब्रेक होना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसीलिए जो आप बहुत अच्छे से आपको अपने टूथ की केयर करनी चाहिए ताकि प्लेक्यू ना फॉर्म्ड हो, आपके टूथ लूज़ ना हो, वीक ना हो और वो ब्रेक ना हो सके। तो उसके लिए आपको कुछ केयर करना चाहिए, जैसे कि आपको प्रॉपर तरीके से ब्रश करना चाहिए एवरीडे, मॉर्निंग में, इवन आप इवनिंग में भी एक बार ब्रश ज़रूर करिए। कुछ भी आप खा रहे हैं तो आप पानी ज़रूर से पिए। इवन आप वाटर से अपने माउथ को ज़रूर से एकदम जैसे कहते हैं ना गरारा करना, या वॉश करिए अच्छे से। ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड, इवन आप जो भी फूड खा रहे हैं तो उसको एकदम क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। ओके, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो उसको पानी ज़रूर से पिए ताकि स्टिकी लेयर्स ना फॉर्म हो सकें, प्लेक्यू ना फॉर्म हो सके। तो यहाँ पे करेक्ट वे दिए है ब्रशिंग के कि किस तरह आपको ब्रश करना चाहिए, आप ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा अपने टीथ के बारे में कि कैसे हमें अपने टूथ को केयर करना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि सबसे पहले आप फूड ईट करते हो अपने माउथ में, फिर माउथ में जो आपके टीथ होते हैं फूड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में चीविंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, उसके बाद आपका फूड आपके स्टमक में जाता है। तो इसलिए आपका जो टीथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड के डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे सो नाउ यू नो के आपके कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स आपको रीड करना है ताकि आपको अभी तक का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद यहाँ के आपके ओरल क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आप ज़रूर से एक बार रीड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको एक बार रीड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे तो इट मीन्स आपका चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।